हेलो नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है दोस्तों। आशा करते हैं आप लोग अपनी पढ़ाई और स्वास्थ्य का ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। तो दोस्तों, आज से मैं आप लोगों के लिए लेके आ गया हूँ क्लास 6 का सीरीज। इसमें दोस्तों मैं चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 11 तक कंप्लीट कराने वाला हूँ। इसका जितना भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट सब है वो सबको हम लोग वीडियो में चर्चा करेंगे और आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे। और चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे कंटेंट्स दिया गया है, मतलब कि जो ये बुक है इसमें चैप्टर 11 दिया गया है। 11 चैप्टर दोस्तों, ये नया एनसीईआरटी है। दोस्तों, पुराने एनसीईआरटी में शायद इससे ज़्यादा चैप्टर थे, शायद 13 चैप्टर थे, तो उतना मुझे पता नहीं है। लेकिन मैं इस चैप्टर ये नए वाले एनसीईआरटी को मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए, इसमें क्या-क्या चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। न्यूट्रिएंट्स एंड इट्स टाइप, सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, बैलेंस डाइट, डिफिशिएंसी डिजीज। दोस्तों, ये क्या है? ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि हम लोग को जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं इन सारे कॉन्सेप्ट को आप लोग के सामने डिस्कस करूंगा। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब दोस्तों, ये क्या है? ये एनसीईआरटी के पेज से मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले आया हूँ, क्योंकि दोस्तों ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। और इसको कहीं पढ़ते-पढ़ते हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसको मैं आपके सामने डिस्कस करूँगा, मैं खुद पढ़ूँगा और आपको समझाऊँगा। ऐसे बुक में बहुत सारे दोस्तों एक्टिविटी सब दिया गया है जो कि बच्चों के लिए बनाया गया है। एनसीईआरटी क्लास 6 का तो उनके लिए, उनका मनोरंजन के लिए दिया गया है। लेकिन दोस्तों, मनोरंजन के साथ-साथ हम लोग का जो कॉन्सेप्ट है उसको पढ़ लेंगे। तो ऐसे ये क्लास बच्चा भी देख सकता है, जो भी क्लासेस का जो भी जिसको भी अपना कॉन्सेप्ट को मजबूत करना है वो सारे क्लास को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम कंटेंट्स, मतलब जो कि भी हम लोग भोजन करते हैं, खाना खाते हैं, उसमें क्या होता है, क्या-क्या चीज़ होता है, इसके बारे में अब हम लोग बात करेंगे। तो वी नो दैट ईच डिशेज़ इज़ यूजुअली मेड अप ऑन वन और मोर इंग्रीडिएंट्स व्हिच वी get from plants or animals. These ingredients contain some components that are needed by our body. These components are called nutrients. The major nutrients in food are named carbohydrate, protein, fats, vitamins, and minerals. In addition, food contains dietary fibers and water, which are also needed by our body. दोस्तों, क्या कहा गया है यहाँ पे, अब हम लोग मैं आपको समझा देता हूँ। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारा जो भोजन है उसमें एक या एक से ज़्यादा इंग्रेडिएंट मिलाया होता है। और इंग्रेडिएंट्स कहाँ से हम प्राप्त करते हैं? उसको हम लोग प्राप्त करते हैं या तो एनिमल से प्राप्त करते हैं या तो प्लांट से प्राप्त करते हैं। समझ गए दोस्तों? अब आगे बात करते हैं। हमारा जो दोस्तों ये बॉडी है, इसको प्रॉपर तरीके से फंक्शन करने के लिए कुछ कंपोनेंट का ही ज़रूरत पड़ता है। उसी कंपोनेंट को क्या बोलते हैं? उसी कंपोनेंट को दोस्तों हम लोग बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। और न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलता है दोस्तों? वो मिलता है हमें फूड से। जो कि हम लोग को फूड कहाँ से प्राप्त होता है? फूड तो या तो हम लोग को एनिमल से मिलता है या तो हम लोग को प्लांट से मिलता है। समझ गए दोस्तों? जो कुछ प्रमुख न्यूट्रिएंट्स है वो क्या-क्या चीज़ है? उस कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स। In addition, food contains dietary fibers and water, which are also needed by our body. न्यूट्रिएंट्स में दोस्तों क्या हो गया? मेजर न्यूट्रिएंट्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स। और उसके अलावा भी दोस्तों हमारे बॉडी को कुछ रिक्वायरमेंट होता है, वो क्या हो गया? हो गया दोस्तों डाइटरी फाइबर एंड वाटर। इस सब का चर्चा हम आगे करने वाले हैं। इसका क्या-क्या चीज़ उपयोग है, तब आगे बढ़ जाते हैं हम। न्यूट्रिएंट्स एंड इट्स टाइप्स, दोस्तों उधर जो हम पढ़े उसका यहाँ पे एक शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिख दिया गया है। न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल सब्सटेंस दैट आवर बॉडी नीड्स फॉर ग्रोथ, एनर्जी एंड मेंटेनेंस ओवरऑल हेल्थ। मेजर न्यूट्रिएंट्स हो गया कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स एंड विटामिन, मिनरल्स और वाटर। जो मैं दोस्तों आप लोगों को पहले समझाया, न्यूट्रिएंट्स क्या है दोस्तों? हमारे बॉडी को प्रॉपर तरीके से फंक्शन करने के लिए कुछ कंपोनेंट का जो रिक्वायरमेंट होता है वही है न्यूट्रिएंट्स। जो सब सब्सटेंस का ज़रूरत होता है बॉडी को ग्रो करने के लिए, एनर्जी देने के लिए, मेंटेनिंग ओवरऑल, तो उसी को न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स यहाँ पे दिया गया है। तो अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं। व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी? कार्बोहाइड्रेट मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। फैट्स आल्सो गिव्स अस एनर्जी। इन फैक्ट, fats give much more energy as compared to the same amount of carbohydrate. Food contains fat and carbohydrate are also called food giving energy. दोस्तों, हम लोग जो कार्बोहाइड्रेट अभी जो न्यूट्रिएंट्स का जो फर्स्ट पार्ट पर है कार्बोहाइड्रेट, वो और उससे क्या मिलता है? उससे हम लोग को एनर्जी मिलता है। हम लोग का बॉडी को काम करने के लिए एनर्जी का ज़रूरत पड़ता है। साथ में हम लोग को दोस्तों फैट से भी एनर्जी मिलता है। लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट है उसके मात्रा में, उसके कंपेयर में फैट में ज़्यादा एनर्जी होता है। लेकिन दोस्तों
कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा अच्छा होता है फैट से, इस सब का चीज़ को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे क्या होता है। इतना समझ लीजिए कि जो कार्बोहाइड्रेट और फैट को दोस्तों एनर्जी गिविंग फूड बोलते हैं। अब आगे बात कर लेते हैं कार्बोहाइड्रेट। दोस्तों कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स आर न्यूट्रिएंट्स दैट प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी। दे आर फाउंड इन फूड लाइक राइस, व्हीट, फ्रूट एंड वेजिटेबल। दोस्तों कार्बोहाइड्रेट हम लोग को एनर्जी प्रदान करता है। कौन कौन सा फूड में पाया जाता है? तो यहाँ पे दोस्तों ये बहुत ही शानदार जो फोटो आप देख रहे हैं, यह फोटो आपको एनसीईआरटी में दिया गया है। तो यही है सम सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का कौन कौन सा सोर्स है उसको अब आप पूरे दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए। तो स्वीट पोटैटो हो गया, पोटैटो, शुगर कैन, पपाया, मेलन, मैंगो, मेज, बाजरा, राइस, व्हीट। अब आगे बात कर लेते हैं प्रोटीन्स। प्रोटीन क्या करता है? प्रोटीन्स आर इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स दैट हेल्प इन ग्रो, रिपेयर एंड ओवरऑल बॉडी फंक्शन। दोस्तों जो प्रोटीन है वो बहुत ही जरूरी है, न्यूट्रिएंट्स है जो कि हेल्प करता है ग्रोथ, रिपेयर एंड ओवरऑल बॉडी फंक्शन में। अब यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं यही फोटो को जो कि एनसीईआरटी में दिया गया है, और इसको याद कर लीजिए कि कहाँ कहाँ से हम लोग को प्रोटीन मिलता है। प्रोटीन दोस्तों हम लोग को ग्राम हो गया, मूंग हो गया, तुअर दाल हो गया, बीन्स हो गया, सोयाबीन हो गया, पीस हो गया, मटर, ये मीट हो गया, फिश हो गया। दोस्तों यहाँ पे दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं सोर्स, प्लांट सोर्स एंड एनिमल सोर्स। मतलब कि यहाँ पे दो सोर्स है। ये ऊपर वाला जो भी सोर्स है प्लांट सोर्स से है। प्रोटीन हम लोग को कहाँ मिलता है? प्लांट से भी मिलता है और ये एनिमल से भी मिलता है। तो एनिमल में मीट खाते है कोई, हम तो नहीं खाते हैं दोस्तों। फिश हो गया, पनीर हो गया, एग हो गया, मिल्क हो गया, ये सब से क्या मिलता है दोस्तों? ये सब में प्रोटीन होता है। अब आगे बात करते हैं फैट का। फैट आर न्यूट्रिएंट्स दैट प्रोवाइड एनर्जी, प्रोटेक्ट्स ऑर्गन एंड हेल्प एब्जॉर्ब विटामिन्स। दोस्तों फैट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है जो कि एनर्जी देता है, ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है और विटामिन को एब्जॉर्ब करने में भी मदद करता है। इसके भी दोस्तों दो सोर्स है, प्लांट सोर्स एंड एनिमल सोर्स। तो ऊपर प्लांट सोर्स, ऊपर क्या दिया गया? प्लांट सोर्स, और नीचे दिया गया है दोस्तों कौन सा सोर्स? एनिमल सोर्स। तो दोस्तों प्लांट सोर्स में देख लेते हैं सनफ्लावर ऑयल, उसके बाद मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, सोयाबीन ऑयल। तो ये सब दोस्तों जो ऑयल है ये इसमें फैट में होता है। और नीचा देख लीजिए दोस्तों, मीट हो गया, फिश हो गया, एग्स हो गया, और यहाँ पे क्रीम, बटर, मिल्क, घी, ये सब में क्या होता है दोस्तों? फैट होता है। तो दोस्तों जैसा कि हम लोग जानते हैं एक फूड में एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स पाया जाता है। तो अभी हम थोड़ा देर पहले देखें दोस्तों मीट में विटामिन भी होता है और फैट भी है। तो इससे कन्फ्यूजन नहीं होना है, बस इसको याद रखना है कि इससे फैट भी मिलता है। समझ गए दोस्तों? अब आगे बढ़ते हैं। विटामिन, विटामिन क्या है? तो विटामिन हेल्प्स टू प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज। विटामिन ऑल्सो हेल्प्स टू कीप आवर आइज, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्दी। तो दोस्तों हम लोग का शरीर बीमारी के अगेंस्ट लड़ता है और हम लोग को सेफ रखता है, और हमारे आँख, हड्डी, दांत, मसूड़ा, ये सबको क्या करता है? सबको हेल्दी रखता है। विटामिन के दोस्तों बहुत सारे प्रकार होते हैं, तो यहाँ पे दिया गया है, पढ़ लेते हैं हम। विटामिन ए गुड फॉर विजन, विटामिन डी स्ट्रेंथ बोन। तो ये सबको मैं चर्चा करूंगा। विटामिन ई प्रोटेक्ट सेल, विटामिन के हेल्प्स ब्लड क्लॉटिंग, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स क्या हो गया? बूस्ट एनर्जी एंड ब्रेन फंक्शन, विटामिन सी इम्प्रूव इम्यूनिटी। तो दोस्तों विटामिन हम लोग को डिजीज से प्रोटेक्ट करता है और हमारे आँख, कान, ये सबको जो है जो ठीक रखता है, दांत को, गम को। अब आगे बात कर लेते हैं दोस्तों सोर्स ऑफ विटामिन। विटामिन हम लोग को क्या क्या चीज से मिलता है, तो इसको दोस्तों अच्छे से हम लोग को याद कर लेना है। तो दोस्तों ऊपर दिया गया है विटामिन ए। विटामिन ए का सोर्स पपाया हो गया, कैरेट हो गया, मैंगो हो गया, मिल्क हो गया और फिश ऑयल हो गया। इस सबसे दोस्तों हम लोग को क्या मिलता है? विटामिन ए मिलता है। और वहीं नीचे देख लेते हैं विटामिन बी। गेहूं से हो गया, व्हीट, राइस से हो गया और लीवर से हो गया। लीवर जो कि जो मांसाहारी लोग हैं उसके लिए हो गया। अब आगे बात कर लेते हैं विटामिन सी। विटामिन सी में क्या है दोस्तों? ऑरेंज हो गया, टोमेटो हो गया, गावा हो गया, ग्रीन चिल्ली, लेमन, आंवला, ये सब क्या होगा? विटामिन सी का सोर्स हो गया। अब विटामिन डी देख लेते हैं दोस्तों। मिल्क, बटर, लीवर, एग, फिश। तो ये सबसे क्या मिलता है? ये सबसे दोस्तों विटामिन डी मिलता है।
अब एक और चीज़ है दोस्तों जिससे हम लोग को विटामिन डी मिलता है, वह है आवर बॉडी आल्सो प्रिपेयर्स विटामिन डी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। नाउअडेज इफ इनसफिशिएंट एक्सपोजर टू सनलाइट इज कॉजिंग विटामिन डी डिफिशियंसी ऑफ मेनी पीपल। दोस्तों एक बहुत ही अच्छा सोर्स है विटामिन डी का, वो है सनलाइट। तो हम लोग को रोज दिन सुबह कम से कम 30 मिनट सूर्य का प्रकाश में बैठना चाहिए, सुबह का सूर्य का प्रकाश में, जिससे हमारा बॉडी विटामिन डी बना ले और हम लोग को विटामिन डी के डिफिशियंसी मतलब कमी महसूस ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिनरल्स, अब बात कर लेते हैं दोस्तों मिनरल्स। मिनरल्स क्यों आवश्यक है इसके बारे में भी जान लेते हैं। मिनरल्स आर न्यूट्रिएंट्स दैट हेल्प इन बॉडी ग्रोथ, बोन स्ट्रेंथ एंड ओवरऑल हेल्थ। दोस्तों मिनरल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है बॉडी को ग्रोथ कराने में, बोन को मजबूत करने में और ओवरऑल जो हमारा हेल्थ है उसको अच्छा रखने में मिनरल्स का उपयोग होता है। अब यहाँ पे कुछ सोर्स का नाम दिया गया है मिनरल्स का, उसको देख लेते हैं। तो मिनरल्स में दोस्तों आयोडीन, आयोडीन हम लोग को दोस्तों क्या क्या चीज़ से मिलता है, यहाँ जिंजर से मिल गया और यहाँ पे फिश है और ये ना जाने दोस्तों क्या क्या चीज़ छोटा छोटा चीज़ है, ये सभी यहाँ पे दिया गया। और दोस्तों देख सकते हैं फास्फोरस हम लोग को क्या चीज़ से मिलता है, मिल्क से, बनाना से, ये शायद व्हीट है, गेहूं है, ये चावल है और ये चिल्ली। अब आगे दोस्तों आयरन किससे मिलता है, आयरन पालक से मिलता है, लौकी से मिलता है और ये सेब हो गया और ये लीवर हो गया। क्या देख लेते हैं, कैल्शियम किससे मिलता है, मिल्क से मिलता है और एग से मिलता है। अब आगे बात कर लेते हैं दोस्तों डाइटरी फाइबर्स। तो डाइटरी फाइबर्स क्या है, थोड़ा देर पहले हम लोग बात किए थे। ये दोस्तों न्यूट्रिएंट्स तो नहीं होता लेकिन ये बॉडी के लिए यह बहुत ही जरूरी होता है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं आखिर जरूरी क्यों होता है। बिसाइड द न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी नीड्स डाइटरी फाइबर एंड वाटर। डाइटरी फाइबर्स आर आल्सो नोन एज रफेज। रफेज इज मेनली प्रोवाइड by plant products in our food, whole grains and pulses, potatoes, fresh fruits and vegetables main sources of roughage. Roughage does not provide any nutrients to our body, but it is an essential component for our food and adds on its bulk. This helps our body get rid of the undigested food. दोस्तों क्या बोल रहा है, बोल रहा है यहाँ पे डाइटरी फाइबर्स तो न्यूट्रिएंट्स नहीं है लेकिन यह शरीर बॉडी के लिए बहुत ही जरूरी है। और इसको डाइटरी फाइबर्स को हम लोग रफेज के नाम से जानते हैं। किसके नाम से दोस्तों जानते हैं, याद कर लीजिए, रफेज। रफेज, और ये डायरेक्ट हम लोग को प्लांट से मिलता है। तो जितना भी प्लांट्स हो गया, प्लांट वाला फूड, उससे हम लोग को रफेज मिलता है। रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट्स। रफेज हम लोग को कोई भी दोस्तों न्यूट्रिएंट्स नहीं प्रोवाइड कराता है, इसको भी अच्छे से मार्क कर लेना है दिमाग में। रफेज क्या करता है दोस्तों, रफेज हम लोग को कोई भी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड नहीं कराता है। अब बात कर लेते हैं, बट इट इज एसेंशियल कंपोनेंट टू ऑफ आवर फूड एंड ऐड टू इट्स बल्क। यह बहुत ही जरूरी है। क्यों जरूरी है, इट हेल्प्स टू गेट रीड आवर अनडाइजेस्टेड फूड। दोस्तों हमारे शरीर में जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो अपचित भोजन है, उसको बाहर निकालने के लिए हम लोग को डाइटरी फाइबर का उपयोग होता है। बात समझ गए दोस्तों। अब आगे बात कर लेते हैं वाटर। वाटर क्या है, water helps to our body to absorb nutrients from food. It also helps in throwing out the some waste from our body as urine and sweat. दोस्तों वाटर क्या है, वाटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, यह हम लोग को दोस्तों न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करने के लिए इस्तेमाल होता है। जब हमारे शरीर से वेस्ट को बाहर निकालना है तो उसको यूरिन के, पसीना के, इस सब के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। दोस्तों क्या होता है, हम लोग को पानी कहाँ से मिलता है, हम लोग पानी जो डायरेक्ट लिक्विड के फॉर्म में पीते हैं या दूध पीते हैं, फल खाते हैं, सब में भी वाटर पाया जाता है। बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट क्या है, यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट और बच गया है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो बैलेंस डाइट क्या है, द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे, आवर डाइट फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ। आवर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स in right quantity, not too much of one and not too little of the other. This diet should also contain a good amount of roughage and water, such that is called balanced diet. दोस्तों बैलेंस डाइट क्या है, बैलेंस डाइट का मतलब है एक ऐसा भोजन जिसमें हर एक न्यूट्रिएंट्स जो भी हम लोग को जरूरत पड़ता है उसका सही मात्रा में हमें मिल जाए, उसी को बैलेंस डाइट कहते हैं। जिसमें वाटर भी सही अमाउंट में हो और साथ में रफेज भी सही अमाउंट में हो। तो डिफिशियंसी डिजीज, a person may be getting enough food to eat but sometimes the
the food may not contain a particular nutrient and is continuous over a long period of time, the person may suffer it deficiency. Deficiency of one or more nutrients can cause disease is disorder in our body. Disease that occur due to lack of nutrients over a long period is called deficiency disease. दोस्तों इसका बस खाना खाना ही इनफ नहीं है। दोस्तों खाना में सभी जो न्यूट्रिएंट्स है उसका सही मात्रा में होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर किसी भोजन में हम लोग को कोई एक पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स का कमी आ जाए और वो लंबे समय तक हमें ना मिले, तो दोस्तों उसके कमी के कारण हम लोग को कुछ डिफिशियंसी डिजीज हो सकता है। तो कौन-कौन सा डिफिशियंसी डिजीज है, उसे अब थोड़ा-सा उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों कुछ डिफिशियंसी डिजीज दिया गया है। जो कौन-कौन सा डिफिशियंसी डिजीज है, अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं। अगर विटामिन ए हम लोग को दोस्तों नहीं मिलेगा, तो क्या होगा? लॉस ऑफ विजन। हम लोग को दोस्तों देखने में समस्या हो सकता है। हम लोग को दूरदृष्टि, नज़दीक दृष्टि, आँख का जो देखने की क्षमता है, उसमें कमी आ सकता है। विटामिन बी1 से क्या होता है? बेरी-बेरी, वीक मसल्स एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क। दोस्तों विटामिन बी1 अगर नहीं मिला, तो हम लोग को दोस्तों शरीर बहुत ही वीक वीक हो जाएगा। मतलब हम लोग को काम करने का मन नहीं करेगा। हम लोग बहुत ही आलसी महसूस करेंगे। अब बात कर लेते हैं विटामिन सी, स्कर्वी, ब्लीडिंग गम्स, वुंड टेक लॉन्गर टाइम टू हील। दोस्तों अगर विटामिन सी नहीं मिलेगा तो स्कर्वी जो रोग है उसको हम लोग को मसूड़ा से खून आने लगेगा। उसके बाद कोई भी अगर घाव हो जाता है बॉडी पर, उसको भरने में माने उसको ठीक होने में बहुत समय लग सकता है। अब विटामिन डी नहीं मिला तो क्या होगा दोस्तों? रिकेट्स, बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंड। और दोस्तों अगर विटामिन डी नहीं मिला तो हम लोग को हड्डी लचीला हो जाएगा, हड्डी कमजोर हो जाएगा। समझ गए दोस्तों? और आगे बात कर लेते हैं कैल्शियम अगर तो सही मात्रा में नहीं मिला तो उससे बोन एंड टूथ डिके, हड्डी और दांत टूट जाएगा, दंतवा झड़ जाएगा। समझ गए दोस्तों? वीक बोन्स टूथ डिके। समझ गए? अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं आयोडीन नहीं मिला तो ग्वाटर जो है ये हो जाएगा, ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर सोवाइलन, मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन। दोस्तों दिमागी मात्रा जो संतुलन है बच्चों का खराब हो जाएगा। ठीक है? और ग्लैंड्स गर्दन के पास भी समस्या आ सकता है। आयरन अगर नहीं मिला तो एनीमिया हो जाएगा, वीकनेस। दिस इज a logo for the fortified food as the standards by the FSSI. Fortification of the food is the addition of key vitamins and minerals to staple foods such as rice, wheat, oil, milk and salt improve your nutritional content. दोस्तों फोर्टिफाइड फूड क्या है? दोस्तों हम लोग का जो भोजन है, हम लोग को जो खाना खाते हैं उसमें सही मात्रा में विटामिन और मिनरल्स को ऐड करना, उसी को बोलते हैं फोर्टिफिकेशन। जो हम लोग का स्टेपल फूड है, जो हम लोग का मुख्य भोजन है, उसमें जैसे राइस हो गया, व्हीट हो गया, ऑयल, मिल्क, साल्ट, इस सब में हम लोग को थोड़ा-सा जो विटामिन, मिनरल जो भी चीज़ है उसको ऐड कर दिया जितना मात्रा में, उसी को फोर्टिफाइड फूड कहते हैं। अब आगे देख लेते हैं दोस्तों। ऑल डिफिशियंसी डिजीजेज कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग बैलेंस डाइट। दोस्तों जो भी हम लोग को बीमारी होता है डिफिशियंसी डिजीज, वो सब कैसे ठीक हो सकता है? वो सब अगर हम सही मात्रा में न्यूट्रिएंट्स को लें तो हम लोग को कोई भी डिजीज नहीं होगा। रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट्स टू आवर बॉडी। दोस्तों थोड़ा देर पहले हम लोग बात किए हैं, रफेज हम लोग को कोई भी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड नहीं करता है, लेकिन इसका क्यों इस्तेमाल होता है? बॉडी से अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकाला। विटामिन सी गेट्स इजीली डिस्ट्रॉयड बाय हीटिंग ड्यूरिंग कुकिंग। दोस्तों विटामिन सी है वो इजीली खराब खत्म हो जाता है जब भी हम कोई भी चीज को गर्म करते हैं। जैसे टमाटर को गर्म कर दिए, पका दिए, विटामिन सी खत्म हो गया। बात समझ गए? अब आगे बढ़ जाते हैं। मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन एंड द मिनरल। इन एडिशन फूड ऑल्सो कंटेन्स डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। दोस्तों हम लोग को फूड में वही पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन, मिनरल्स और डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। तो हम लोग को बॉडी की एनर्जी क्या चीज से मिलता है? कार्बोहाइड्रेट से मिल जाता गया या फैट से मिल गया। प्रोटीन एंड मिनरल्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड द मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी। हम लोग को बॉडी को मेंटेनेंस और ग्रोथ करने के लिए प्रोटीन और मिनरल का जरूरत होता है। विटामिन हेल्प्स टू प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज। हम लोग का जो बॉडी है उसको बीमारी से बचाने के लिए हम लोग को विटामिन का जरूरी पड़ता है। बैलेंस डाइट प्रोवाइड ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड इन ए राइट क्वांटिटी अलोंग विद द एडिक्वेट अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर। दोस्तों
बैलेंस डाइट का मतलब क्या है? बैलेंस डाइट का मतलब है कि हमारे भोजन में, हमारा जो भोजन है इसमें सही मात्रा में सारे न्यूट्रिएंट्स होना, और साथ में सही मात्रा में फेज का भी होना, और सही मात्रा में वाटर का भी होना, इसी को बोलते हैं बैलेंस डाइट। डिफिशियंसी ऑफ द वन और मोर न्यूट्रिएंट इन आवर फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम में कॉज सर्टेन डिजीज और डिसऑर्डर। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों आपसे एक नए वीडियो में, अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।